हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपका ये आने वाला वर्ष सुखमय, सुखद और स्वास्थ्यपूर्ण बीते और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहें और कड़ी मेहनत करते रहें। तो बच्चों, मैं आपको सीबीएसई 10th मैथ्स क्लास का जो सेकेंड टर्म में जो आने वाले हैं अपना जो भी यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसको मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं बात करूंगा चैप्टर यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करूंगा, जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें हम आज के दिन पूरा फुल बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजेस है और उनका किस प्रकार से आगे जो चैप्टर में प्रयोग किए जाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का मोटिवेशन है कि आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल देखना बंद हो जाएगा, पर यदि आप गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम देखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा यह है कि हमारा एकमात्र फोकस है कि हमको 10th में अच्छे से अच्छा परसेंट लाना है और हमको आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना है। तो इसके लिए क्या है, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कौन कौन सी? जैसे कि हमको सुबह उठने में दिक्कत होती है, स्कूल जाने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। ये सारी क्या है, प्रॉब्लम है। यदि हम इन पर फोकस करेंगे, हमारे साथ ये ऐसी हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा है, हम जा नहीं पा रहे, हम उठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे हैं, तो यदि इस पर अपन यदि फोकस करने लगे तो हमारा जो 10th का रिजल्ट है या आने वाले अपन जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस पर दिक्कत होने लगेगी। तो हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि ये सब तो सेकेंडरी, ये प्रॉब्लम आती ही है, हमेशा ये प्रॉब्लम आई, तो इनको नजरअंदाज करते हुए इनसे अपन को कैसे आगे इनसे लड़ना है और इन पर विजय प्राप्त करके हमारा जो मेन एक लक्ष्य है कि 10वीं में अच्छा खासा रिजल्ट लाना है और अच्छा परसेंटेज के साथ हमको पास होना है, तो हम उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। चाहे उसके लिए हमको सुबह उठना पड़े 5 बजे तो उठेंगे, हमको यदि 12 बजे तक पढ़ना रहे तो पढ़ेंगे। मतलब हमारा जो एकमात्र फोकस कि हमको 10th पर रिजल्ट आना है, तो उसके सामने जो भी चुनौतियां आएंगी सबको दूर करेंगे और सिर्फ हम अपना जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, उस पर कड़ी मेहनत से काम करेंगे और तन मन धन से हम लग जाएंगे। निश्चित ही हमें 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट की प्राप्ति होगी। चलिए बच्चों, तो फिर देखिए आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यूनिट 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्योंकि टर्म सेकंड में यही से स्टार्ट होने वाला है, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम पूरा फुल डिटेल के साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे इसका यूज होता है और किस प्रकार से इसमें बेसिक्स वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना? इसी को कह देते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। ठीक है ना बच्चों? ये हमारा क्या है, यूनिट 4 है। ठीक है ना बच्चों? चलिए आप आते हैं अपन अपने बेसिक्स वगैरह में। बेसिक्स मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से पहले हमको जानना चाहिए कि क्या क्या चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें होती है। तो बच्चों, हमने 9th क्लास में पढ़ा है वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। देख लीजिए, यदि आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है और नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दो चीजें होती है अपने पास, एक तो वेरिएबल होती है, एक कांस्टेंट होती है। ठीक है ना बच्चे? तो देखिए, जो हमारा मैथ्स है इन दोनों चीजों पर ही पूरा परफॉर्म करता है, इसी पर पूरा बेस्ड है और इसी पर सारे जितने भी अपने सारे चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, कार्टेशियन वाले हो गए, सर्कल्स वाले हो गए और देन नंबर सिस्टम, सारे इसी पर बेस्ड है। मतलब कि देखा जाए कि हमारा मैथ्स है जो सारा इसी पर बेस्ड है, वेरिएबल से बन के बनेगा, कांस्टेंट से ही मिलकर बनेगा। तो अपन ये पढ़ते हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वे चीज होते हैं जिनके अपन के बारे में पता नहीं रहता है। पता नहीं है मतलब सीधी बात है कि अचर राशि है, सीधी बात है ना, जो पता नहीं जैसे क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे से लेकर अपने जेड तक के हैं,
ये एबीसीडी क्या है, अल्फाबेट है, परंतु हम क्या जानते हैं क्या है कि एबीसीडी का कोई नंबर है क्या, नहीं जानते। तो बच्चों वेरिएबल मतलब जो अपन नहीं जानते, अचर राशि, तो अपन इसको हिंदी में कहते हैं अचर। ठीक है ना बच्चों। और वेरिएबल मतलब जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं जानते। ठीक है ना बच्चों। इसमें एग्जांपल के तौर पे अपन क्या लिख सकते हैं कि जो अपन ए बी सी से लेकर अपन जेड तक के जो अपन भी अल्फाबेट है वो सारे यूज करते हैं इसमें। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हुआ। वेरिएबल। कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट मतलब ज्ञात राशि, ज्ञात राशि मतलब जो अपन वैल्यू जिसकी पता होती है, जिनको अपन, सॉरी बच्चों यहां इसको चर कहते हैं, सॉरी वेरिएबल को चर कहते हैं, सॉरी। तो बच्चों देखो कांस्टेंट मतलब वो है कि जिसकी अपनी को वैल्यू क्या है, पता हो, जैसे कि अपन न्यूमेरिक वैल्यू जानते हैं ना, सारे कितने होते हैं, 1 से लेकर स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 से लेकर अपने कहां तक, जहां गिन नहीं सकते मतलब कहां, इनफाइनाइट, अनंत तक। तो कांस्टेंट मतलब क्या कहलाता है, अपना अचर राशि। ठीक है ना बच्चों, अचर राशि मतलब कि जो हम जानते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो जो हम जानते हैं मतलब हम क्या जानते हैं, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है अपने 1 2 3 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना बच्चों, वो आपने क्लियर वेरिएबल और कांस्टेंट में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, आप लोग का डाउट ना हो। देखिए वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर राशि। चर मतलब क्या, जो हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इनका क्या वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं जानते। क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेट है ना हमारे, परंतु इनको यदि न्यूमेरिक टर्म में देखा जाए तो क्या हमको एबीसीडी की वैल्यू क्या पता है, नहीं पता है, इसलिए हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट क्या है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, अचर राशि। अचर राशि क्या होते हैं, जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम 1 से लेकर सारे नंबर जहां तक अपन काउंट कर सकते हैं, सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट ही मिलकर ही अपने सारे पूरे गणित की जितने भी अपने फंक्शन से परफॉर्म है सब उसी पर वर्क करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो हम ये कांस्टेंट और वेरिएबल लेके देखिए अपन किस प्रकार इनसे खेलते हैं, क्योंकि मैथ्स में होता क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल के पूरे खेल है। मैंने आपको बताया, इसी पर बेस्ड अपना क्या रहेंगे, सारे अपन सवाल से देखेंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यदि मैं एक ले लेता हूं क्या, कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं, और एक में ले लेता हूं क्या, वेरिएबल ले लेता हूं। यहां पर 2 क्या है, 2 हमारा क्या कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो इसको यदि लिखूं कि ये है क्या, तो आपने यदि पढ़ा होगा 9th क्लास में टर्म्स के बारे में। ठीक है ना बच्चों, तो टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये यहां पर देखिए, यदि मैं x की वैल्यू यहां कुछ भी ले रहा हूं, मान लेता हूं कि कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 होता है, तो यदि 2 होता है तो यहां मैं लिखता हूं 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 4। क्या आ रहा है, ओनली एक सिंगल टर्म आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोमियल, या इसी को कह सकते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए दूसरा, देखिए यदि अभी तो क्या फर्स्ट टर्म की बात थी, यदि इसमें एक और या कांस्टेंट ऐड कर दूं या वेरिएबल ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, बायनोमियल हो जाएगा। देखिए कैसे, 2x प्लस यदि मैं यहां 4 लिख देता हूं, तो आपको पता है यदि 2 के साथ यदि x की वैल्यू कुछ भी लिख देता हूं तो क्या बनता है, एक टर्म बनता है, और प्लस इसके साथ मैं दूसरा कोई भी कांस्टेंट ले लूं या फिर वेरिएबल ले लूं तो क्या हो जाएंगे, यहां पर ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये सेकेंड टर्म। ठीक है ना बच्चों। तो इसको जैसे देखिए, यहां मैं x की जगह ले लेता हूं क्या, 3 ले लेता हूं। ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 3 2 6 और प्लस 4, तो यहां पर कितने बन गए, फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, तो इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। ठीक है ना बच्चों, ये क्या कहलाया अपना, सेकेंड टर्म कहलाया। अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की बात हुई। अब अपन आते हैं थर्ड टर्म के बारे में। थर्ड टर्म तो नाम से स्पष्ट है
थर्ड टर्म मतलब जिसमें टर्म कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। देखिए इधर 2x है प्लस 4 है, तो मान लो कहीं इसकी जगह क्या हो सकता है, 4y भी हो सकता है ना, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बन रहा है, तो 4y हो गया। अब इसकी जगह एक और मैं क्या कांस्टेंट या वेरिएबल ले देता हूं, यदि मैं 5 ले लेता हूं, ठीक है ना बच्चों, तो अपना ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहां पर कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो क्या कहलाएगा, थर्ड टर्म, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है ना बच्चों, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए कोई दिक्कत नहीं तो है। देखिए यदि हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो उसमें कितने नंबर्स रहेंगे, ओनली नंबर ऑफ कांस्टेंट मिलकर सिर्फ कितने रहेंगे, एक ही बनेगा। ठीक है, यहां पर अपना 4 बना। अपने सेकेंड टर्म में क्या था, या जिसको बाइनोमियल कहते थे, कि यहाँ 2x है प्लस 4 है, तो यहाँ पर एक टर्म ये बना, एक टर्म ये बना। ठीक है ना बच्चों, ये 6 प्लस 4 हो गया। फिर यहाँ पर थर्ड टर्म पढ़ रहे हैं, या ट्राइनोमियल पढ़ रहे हैं, तो 2x प्लस 4y प्लस 5, यहाँ पर कितने टर्म है, फर्स्ट सेकेंड टर्म थर्ड, तो क्या हो गए, ट्राइनोमियल इसी कहेंगे या थर्ड टर्म, क्योंकि कितने 3 टर्म है ना यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लास्ट एक और है, जिसमें क्या है, 3 से यदि ज्यादा टर्म बन रहे हैं, या उसकी पावर x की पावर यदि 1 से ज्यादा यदि हो रहा है, तो वहां पर अपन क्या पढ़ते हैं, उसको पॉलिनोमियल। देखिए इधर यदि इस टाइप से बन के आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। क्यों क्यों पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए x के क्या है, पावर 2 है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये। फिर क्या है, इसमें 3 या 3 से ज्यादा टर्म है, तो क्या कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल। ठीक है ना बच्चों, यही पॉलिनोमियल को आपने अपने जो सेकेंड और थर्ड चैप्टर में इसी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इजीली समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो हम आपको पूरा बेसिक क्लियर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए अब ये क्या है, पॉलिनोमियल हो गया हमारा। क्या है इसमें कितने निकल, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है ना बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं अपने 9th क्लास में तो पढ़ा होगा, या फिर जस्ट इसके थर्ड चैप्टर में जैसे पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन कोई चीज कैसे लीनियर होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपको अब तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि कोई चीज इक्वेशन कैसे बनती है या समीकरण कैसे बनती है। तो देखिए इक्वेशन मतलब क्या, दैट मीन्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समीकरण। ठीक है ना बच्चों, समीकरण कहते हैं। समीकरण मतलब क्या, जिसका लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड रहे राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो जाए, हमेशा राइट हैंड साइड, तो वो क्या बनता है, समीकरण। तो आपने जैसे लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, क्या उसका जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, जहां पर क्या होता है, वेयर ए बी को आपने क्या पढ़ा होगा, कोएफिशिएंट पढ़ा होगा। कोएफिशिएंट मतलब इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। बेटा टेंशन नहीं लेना, अब आपको मैं बायलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, हिंदी भी इंग्लिश भी, पर मोस्ट अपन फोकस करेंगे इंग्लिश पर, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड ज्यादा पड़ता है ना, इसलिए अपन इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी हिंदी भी साथ में लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेना बेटा। देखो यहां पर क्या, हमने इसको जानते हैं ए और बी कोएफिशिएंट है, तो कौन किसका कोएफिशिएंट है, तो यहां पर यदि x का कोएफिशिएंट देखूं तो क्या है, a है, y का कोएफिशिएंट देखूं तो क्या है, b है ना यहां पर, और c यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये क्या हमारा इक्वेशन है, क्या है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या है, 0, लेफ्ट हैंड साइड में ये है और इसके बराबर 0 है, मतलब क्या एक इक्वेशन बन गई है ना, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। इसी पर बेस्ड आपने
थर्ड चैप्टर सेकेंड चैप्टर में अपने कार्टेशियन निर्देशांक वगैरह बनाएंगे, ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब अपन को मेन आते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए बच्चों अपन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक। क्वाड, क्वाड मतलब क्या होते हैं, चार। चार मतलब जिसके कितने टर्म बनते हो, कम से कम चार बनते हैं। चार कैसे बनते हैं देखिए, यदि आपने इसका जनरल फॉर्मूला जानते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पर आपको जानकारी दे देंगे। देखिए इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे अपने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला बना था क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, वैसे ही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जनरल फॉर्मूला बन के आता है। जनरल इक्वेशन, सॉरी बच्चों यदि मैं फॉर्मूला बोला हूं, जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो जनरल इक्वेशन क्या है, इसका आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ठीक है ना, अब यहां पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, क्वाड, मैंने बताया था क्वाड मतलब चार। तो चार टर्म कैसे देंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यदि मैं इसको भी शामिल कर दूं तो कितने हुए, 4 टर्म बन जाएगा ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्वाड बोलते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन है, यहां पर क्या इक्वल बना है, यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है ना बच्चों, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना है, से मिलकर बने हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना बच्चों, अब यहां पर देखिए वेयर, वेयर क्या है, ए एंड बी कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। ठीक है बच्चों, देखिए कौन किसका कोफिशिएंट है, वही चीज है यहां पर। देखिए एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, जो जिसके सामने रहता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है या गुणांक क्या है, ए। ठीक है, और यहां पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है, यहां पर एक्स का गुणांक क्या है, बी, और सी क्या है, यहां पर सी बराबर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आपने यदि मेरी से पहले अभी मैं पढ़ाया तो आपको पता हो कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो यहां पर आप देखिए एक्स स्क्वायर और यहां पर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और यहां पर एक्स है, मतलब कि ये एक्स की वैल्यू अपन को पता नहीं रहेगी, इस एक्स की वैल्यू के समीकरण इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा। और यहां पर क्या है, एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 मतलब इसकी जो एक्स की वैल्यू निकला है कितनी, 2 निकलेंगी, वो अपन उसको रूट पढ़ेंगे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखिए ए बी और ये सी, यहां पर ए बी और सी, यहां पर इसकी जगह क्या होंगे, कांस्टेंट है, ये इनकी जगह पर क्या होंगे, न्यूमेरिक वैल्यू होंगे। जब आप इक्वेशन में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसका ये क्या है, ये तो जनरल इक्वेशन बना, इसी पर बेस्ड क्या है, सवाल रहेंगे, कैसे अपन को ये इक्वेशन बनाना है, इसी पर इक्वेशन से फिर कैसे रूट्स फाइंड करना है अपन पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि ए बी सी में क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, इसकी जगह क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगे। तो देखिए बेटा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यदि मैं ए इक्वल 3 ले लूं, बी इक्वल 4 ले लूं, सी इक्वल 8 ले लूं, ये अपनी तरफ से मैं कुछ भी ले लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाना चाह रहा हूं, मेरा मेन मकसद आपको समझाना। तो देखिए यदि a इक्वल 3 b इक्वल 4 और c इक्वल 8 ले रहा है, तो क्या हमारी इक्वेशन बन पा रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट मी चेक, देख लीजिए 3x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, यहां पर मैंने a की वैल्यू क्या लिखा हूं 3, b की वैल्यू क्या है 4, तो 4x, c की वैल्यू क्या है यहां पर 8 इक्वल 0। तो आप यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर 3 4 8 क्या है, ये क्या है अपने वैल्यू हो गए ना, न्यूमेरिक वैल्यू हो गए। एक्स स्क्वायर और एक्स यहां पर क्या है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है। ठीक है ना बच्चों, ये अपना क्या बन के आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल 0, ये क्या बन के आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना बच्चों, इसको कहेंगे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको कहेंगे क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब क्या, जिसकी घात में कितनी सबसे बड़ी घात क्या कहलाई, x है, और इसकी x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, या इसी कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना बच्चों, आया आपको ये सब समझ में? यदि आपको मेरा ये पढ़ाया हो बच्चों, यदि समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों जो आपके साथ पढ़ाई करते हो 10th क्लास में हो तो आप उनको ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और ये मेरा यदि पढ़ाया हुआ आपको ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके साथ अच्छा से अच्छा मेहनत करके अपने और कंटेंट को बहुत बढ़िया करूं और आपको एकदम चुटकियों में समझ आ जाए, वैसा आपके साथ प्रयास करूंगा। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपसे यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।